नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर आज हमारे बाजार में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिला है। पोर्टफोलियो पूरा ध्वस्त हो चुका है। ऐसा लग रहा है गिरावट थमेगा ही नहीं। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे क्या क्या मेजर रीजंस है उसको कवर करेंगे एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ों को कवर किया जाएगा। एक है लोकल, जो हमारे डोमेस्टिक सेंटीमेंट को बिगाड़ रहा है वो, एंड दूसरा ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक करेंगे। दो चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन मेजर कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ लोकल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक सेंटीमेंट से। तो सबसे पहले चीज़ निफ्टी को चेक करेंगे। तो देखिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे 25,650 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आसानी से टूटेगा नहीं, आज वो टूट चुका है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा? तो देखिए 25,350 से लेकर के 25,350 से लेकर के 25,400 का जो लेवल जो रहता है, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इस रेंज में है, इसमें कभी भी आ सकता है। और मान लीजिए फिर भी नहीं था, यहाँ पर गिरावट नहीं रुकती है, तो 25,100 से लेकर के 25,000, ये हमारा 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये टूटे ना नहीं चाहिए, बिकॉज जब भी मेजर बिकवाली होता है तो 200 मूविंग एवरेज में सपोर्ट अक्सर मिल जाता है। तो इसको, इस लेवल को ध्यान दीजिएगा। 25,000 से 25,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा। ये हो गया लेवल्स। नेक्स्ट है अभी है कि हमारे बाजार में गिरावट क्यों हो रहा है। तो देखिए गिरावट के पीछे हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि रुपए को यहाँ पर मजबूती होना जरूरी है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है 91 का लेवल कभी भी टूट सकता है, फिर 92 की ओर जा सकते हैं। तो ये देखिए इंडिकेशन कुछ और बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर में हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो हम लोगों को अभी उतना पता नहीं है। हो सकता है ट्रेड डील को लेकर के, हो सकता है वॉर को लेकर के, ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखिए 90.917 आज के दिन में भी देखिए कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को, कमजोरी के साथ अभी ट्रेड करिए, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एफ आई डी आई डेटा। अगर मान लीजिए रुपए इसी तरीके से कमजोर रहा तो एफ आई हमारे मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हम लोगों ने पिछली बार भी चेक किया कि अच्छी खासी बिकवाली है। आज का डेटा भी ऐसे लग रहा है कि फिर से बिकवाली करके ही गए होंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट को चेक करेंगे तो देखिए रिलायंस का रिजल्ट लीजिए, टीसीएस का रिजल्ट लीजिए, एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, इन्फोसिस का, विप्रो का, किसी का रिजल्ट लीजिए, सबका रिजल्ट देखिए यहाँ पर निराशाजनक ही रिजल्ट देखने को मिला, या फिर मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, या फिर म्यूटेड रिजल्ट, इस तरीका किसी में भी तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं आया। एचडीएफसी बैंक देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करती है, हर बार मार्केट को सपोर्ट यहाँ से मिल जाता है। रिलायंस देखिए, तो जितने भी दिग्गज स्टॉक जिसका निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है, ऊपर से चेक कीजिए, सबका रिजल्ट जो रहता है ना, यहाँ पर निराशाजनक ही रिजल्ट है, या फिर मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया है। तो कहीं भी दिग्गज स्टॉक जो रहता है उनसे सपोर्ट मार्केट को नहीं मिला आज के दिन में। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, कोई भी सपोर्ट के लिए सामने नहीं आया। अन विप्रो में तो आज 7-8% का गिरावट भी देखने को मिला है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक किया रिजल्ट। नेक्स्ट है एक और जो है सबसे मेजर रीजन बन जा रहा है, वो है ट्रेड डील। तो ट्रेड डील को लेकर के अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। इंडिया की तरफ से अपडेट आया था कि इंडिया स्लैप 30% टैरिफ ऑन यूएस पल्स क्रॉप्स, यूएस लॉ मेकर अर्ज रिलीफ इन ट्रेड टॉक्स। देखिए पल्सेस पे इंडिया ने 30% टैरिफ लगाया। अब ये जब इंडिया की तरफ से अब रिटेलिएशन आ रहा है, तो ये लग रहा है कि ट्रेड डील जो लग रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा तुरंत में, कभी अपडेट आएगा, ये लग रहा है कि और खींच सकता है। एंड मॉर्निंग आवर्स में एक अपडेट आया था कि कुड इंडिया यूएस ट्रेड डील कोलैप्स, ये भी अपडेट आया था कि क्या ये कोलैप्स कर जाएगा। यूएस सीनेटर बैक हार्ड ऑन इंडियाज पल्स टैरिफ, यहाँ पर ये अपडेट आया। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेड डील अभी और लंबा खिंच सकता है। एंड ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में अपडेट आया था, जिस कारण से मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिला। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। उसके अलावा बहुत सारे और रीजन है जिस कारण से मार्केट में गिरावट हुई। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया लोकल सेंटीमेंट यानी डोमेस्टिक सेंटीमेंट, जिस कारण से मार्केट में गिरावट हो रही थी। नेक्स्ट है ग्लोबल। ग्लोबल को चेक करेंगे तो ग्लोबल भी ठीक ठाक सा नहीं है। अगर चेक कीजिएगा यूएस फ्यूचर्स में, देखिए मॉर्निंग आवर्स में जब हम लोगों ने डिस्कस था उस समय गिरावट 330 के अराउंड में था, 330 पॉइंट्स का। अभी चेक कीजिए तो 450, यानी कि गिरावट ये बढ़ता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में देखिए लगभग 1.55%, यूएस 2000 में 1.42%, विक्स में देख सकते हैं 5.78% का उछाल। ये यूएस फ्यूचर्स की बात हो रही है, बिकॉज आज अमेरिका मार्केट बंद है, तो इसलिए फ्यूचर्स को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इस ग्लोबल अनसर्टेन का फायदा किसे मिल रहा है, तो कमोडिटी मार्केट में 1.64% का देखिए गोल्ड में उछाल, सिल्वर में 5% का, क्रूड में 0.7% का गिरावट है, कॉपर में देख सकते हैं उछाल देखने, यानी कि कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त तेजी है। नेचुरल गैस में देख सकते हैं 11.21% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का पूरा बेनिफिट किसे मिल रहा है,
आपको कमोडिटी मार्केट को मिल रहा है। तो ये हो गया कमोडिटी मार्केट के बारे में। साथ साथ एशिया बाजार को चेक करेंगे तो यहाँ पर निके का देखिए क्लोजिंग 400 पॉइंट गिरावट के साथ, देन हैंगसेंग का लगभग 1% का गिरावट, एंड उसके अलावा चेक करेंगे कोस्पी में तेजी के साथ, एंड संघाई में लगभग 0.29% यहाँ पर उछाल के साथ। तो देखिए एशिया बाजार के बारे में मिक्स यहाँ पर सेंटीमेंट देखने को मिला, लेकिन चेक किसे करना जरूरी है, वही यूरोपियन मार्केट को। यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे तो करंटली अभी के समय में 0.61% का गिरावट है, एफटीएसई में, सीएसई में 1.55 एंड डैक्स में 1.14% का गिरावट, यानी कि यूरोपियन मार्केट में अच्छा खासा आज के दिन में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट काफी अनसर्टन अभी के समय है, अनप्रेडिक्टेबल जोन में ट्रेड कर रही है। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए अभी सबसे पहला चीज जो हम लोग को लग रहा था कि अब यूएस ईरान के बीच में युद्ध नहीं होगा, उसको लेकर के अपडेट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अंदर में चल रहा है जो हम लोगों को नहीं पता है। तो यूएस एक्शन अगेंस्ट ईरान सून, देख सकते हैं बताया जा रहा है यूएस एक्शन अगेंस्ट ईरान सून, 2 more C-17 ग्लोब मास्टर अराइव इन मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट जो रहता C-17 ग्लोब मास्टर वो आ चुके हैं। यूएस मिलिट्री मूवमेंट इंक्लूडिंग मल्टीपल C-17 डिप्लॉयमेंट, फाइटर जेट ट्रांसफर and carrier strike group activity are fueling speculation of a possible American strike on Iran amid rising regional tension। and ये अपडेट देख सकते हैं आज के दिन में लगभग 230 250 के बीच में ये अपडेट आना स्टार्ट हुआ। चेक कीजिएगा मार्केट में, पहले मार्केट ने 525,510 के अराउंड में ट्रेड करी थी, अचानक शार्प तेजी हुआ और फिर अगर चेक कीजिएगा तो 2:30 बजे के बाद फिर से गिरावट तेजी से बढ़ने लगा। तो उसके पीछे क्या रीजन था, ये न्यूज़ मार्केट में आने लगा कि ईरान पे हमला हो सकता है, किसका, यूएस का हो सकता है, ये अपडेट आने लगा। सो यहाँ पे देखिए फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा शो 2 more यूएस एयरफोर्स C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैव अराइव्ड इन द रीजन। देख सकते हैं C-17 डेवलप्ड टू रिप्लेस C-141 स्टार लिफ्टर इज डिजाइन फॉर बोथ स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल एयरलिफ्ट, कैपेबल ऑफ कैरिंग देखिए 1,70,900 पाउंड को कैरी कर सकती है कार्गो एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ शॉर्ट अनपेव्ड रनवे। तो ये 2 एयरक्राफ्ट जो रहता है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, इस कारण से ऐसा लग रहा है कि कभी भी ईरान पे अटैक हो सकता है यूएस की तरफ से। तो ये चीज़ यहाँ पर है, पहले यूएस ने बोला कुछ नहीं होगा, अब लग रहा है कुछ हो सकता है, जो अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियल कमेंट नहीं आया। ये देख सकते हैं फ्लाइट का डिटेल से पता चल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, एक तो है RCH-181, दूसरा RCH-183। इसकी यहाँ अगर आप गूगल में भी इसको चेक कर सकते हैं, ये डेटा उपलब्ध है। तो इस तरीके का देखिए पूरा बताया जा रहा है, ट्रैकर से पता चल रहा है कि 2 फ्लाइट आए हुए। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर है छबर पोर्ट, यहाँ पर है छबर पोर्ट, जो पोर्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारा कॉस्ट एंड टाइम को बचाता है। देख सकते हैं ईरान यहाँ पर हो गया, अगर ईरान पर अटैक हुआ तो फिर ये पोर्ट भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या मान लीजिए किसी तरीके से सैंक्शन लगा, कुछ लगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इससे क्या इंपॉर्टेंस है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। बताया जाता है कि बाईपास है, बाईपासेस पाकिस्तान फ्रॉम रीजनल एक्सेस, की लिंक इन INSTC इंडिया रशिया यूरोप कॉरिडोर, काउंटर्स चाइनास ग्वाडर पोर्ट एंड BRI, कट करता है ट्रेड कॉस्ट को हमारा कम करता है 30% एंड टाइम को कम करता है 40%, वाइटल फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, एंड साथ साथ हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट एट रिस्क, ट्रेड विद अफगानिस्तान इन ईरान में सफर, एंड इंडियाज का क्रूशल गेटवे है टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अगर वहाँ पर अटैक हुआ तो ये पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर दिक्कत की वाली बात हो जाएगी। तो ये इसलिए हमारे बाजार के लिए बहुत ये इशू जो रहता है इंपॉर्टेंट है, एंड इस कारण से भी हम गिरे हैं। नेक्स्ट है उसके अलावा जो है ट्रम्प की तरफ से देखिए हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि यूरोपियन यूनियन 8 कंट्रीज पे 10% का टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये अपडेट हम लोगों ने पहले भी चेक किया था, ट्रम्प ने फिर से आज के दिन में लेटेस्ट फिर से एक वार्निंग दिया है। ये देखिए हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि जो भी कंट्री यूएस चाहती है कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए, अब जो भी कंट्री से ओपोज करेगी उनके ऊपर टैरिफ लगेगा, एंड 8 कंट्रीज का नाम भी उन्होंने बताया। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप में आपको बताता हूँ, ये होगा ग्रीनलैंड। दूसरा देखिए यहाँ अगर चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये है वेनेजुएला, और यहाँ पर हो गया हमारा यूएसए। अभी सोचिए इस जगह पर कि ये कब्जा करने वाले हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर इस तरीके से रहा तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना समुद्र पे इनका नज़र रहेगा, कुछ भी कोई करेगा, और यहाँ पर जो शिप का जो मूवमेंट होता है रशिया और चाइना की तरफ से उसको एक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और इनका कहना है कि ये अपने आप को यूएसए को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका को बचाने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लीजिए रशिया और चाइना इसको कब्जा कर लेते हैं तो यूएसए के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पहले ही काम करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर इशू आ रहा है, अगर ये ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेते हैं, ग्रीनलैंड को अगर एक्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ग्रीनलैंड किसका
पार्ट है तो ये डेनमार्क का पार्ट है। तो डेनमार्क जो रहता है यहाँ पर और साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज जो रहता है उसमें इशू रेस कर रहे हैं। अभी चेक कीजिए तो एक तो हो गया ग्रीनलैंड, दूसरा हो गया वेनेजुएला, यहाँ पर हो गया ईरान। आप समझिए इतने सारे कंट्रीज एक ही जगह सर्कल बना दीजिए, देखिए इस तरीके से वो घेर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अभी अगर चेक करेंगे तो देखिए अभी ये तो हो गए यूनाइटेड स्टेट्स, अभी इधर हो गए आपका यूरोपियन यूनियन। तो ये छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, दे आर वेरी पावरफुल। अगर ये पावरफुल हैं तो दे कैन अटैक यूएस, और अगर अटैक यूएस को करेंगे तो देखिए एक वॉर छिड़ सकता है, बिकॉज ये भी कमजोर नहीं है, इधर वाले भी कमजोर नहीं है, रशिया भी कमजोर नहीं है, चाइना भी कमजोर नहीं है। तो एक युद्ध का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, देख सकते हैं। और अभी जो 8 कंट्रीज हैं उसमें से अगर चेक करेंगे तो बहुत लोगों का नाम है, जिसमें देखिए डेनमार्क है, डेनमार्क तो है ही, यूनाइटेड किंगडम जो इनका दोस्त था उनको पर भी लग चुका है। उसके अलावा देखिए रिमेनिंग कंट्रीज को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रीज का नाम बताया जा रहा है उसमें है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड एंड फिनलैंड। इन सभी कंट्रीज पे देखिए 10% टैरिफ स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से। रिमेनिंग ये बढ़ सकता है 25%, जून 2026 तक में ये बढ़ करके 25% हो सकता है। तो यहाँ पर ये अपडेट है, जिस कारण से जितने भी चेक कीजिएगा तो यूरोपियन यूनियन जो रहता है उनका कहना है कि दिस सेट टू हॉल्ट यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प। ये उन्होंने रिटालिएट किया। यूरोपियन यूनियन का कह रहा है कि ठीक है आप बढ़ाओगे जो भी करना आप करो, लेकिन यूरोपियन यूनियन सेट टू हॉल्ट, वो रोक रहे हैं यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प ग्रीनलैंड टैरिफ थ्रेट। तो ये देखिए तनातनी वाला माहौल था ही। उस बीच में ये तो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था, उस बीच में ट्रम्प की तरफ से एक और धमकी आ चुका है। वो कब आया देख सकते हैं, 4 घंटा पहले, यानी कि ये भी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में है कि इट्स टाइम, इट विल बी डन। ट्रम्प फ्रेश वार्निंग टू डेनमार्क आफ्टर जॉइंट यूरोपियन यूनियन स्टेटमेंट ओवर ग्रीनलैंड। तो जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज थे सबने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर डेनमार्क पर उन्होंने धमकी किया। डेनमार्क पे क्यों करे, बिकॉज डेनमार्क जो रहता है, ग्रीनलैंड जो रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। इस कारण से यहाँ पर धमकी डेनमार्क को दिया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे डबल डाउन ऑन हिज पुश फॉर ग्रेटर यूएस कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड, इशूइंग अ sharp warning after Denmark and 7 other European countries released a joint statement rejecting tariff threat and backing Copenhagen's sovereign over the Arctic island। देख सकते हैं Trump remarks came amid a growing diplomatic row triggered by his renewed assertion and that United States need Greenland for national security reason and his willingness to use trade pressure for force talk। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो क्या अपने अपना सबने अपना अपना रीज़न दिया है और किस कारण से यहाँ पर ट्रम्प जो रहता है धमकी दे रहे हैं, उनका क्या सिक्योरिटी रीज़न, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। अब है टेंशन किस चीज़ का है, तो टेंशन इस चीज़ का है कि टेंशन राइसेस ट्रूप को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, जो आर्मी जो रहता है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। एज द डिस्प्यूट एस्केलेट 8 countries have also sent small number of military personnel to Greenland। तो ग्रीनलैंड जो है उस वहाँ पर छोटे छोटे ट्रूप्स जो रहते हैं ना, हर एक कंट्रीज अपना अपना भेज रहा है। द डिप्लॉयमेंट रिपोर्टेड बाई एपी दे हैव एडेड टेंशन टू बिटवीन यूएस एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर्स ओवर द फ्यूचर ऑफ डेनमार्क वास्ट मिनरल रिच टेरिटरी। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। यूरोपियन लीडर सेड मूव्स वेर बीन मिस इंटरप्रेटेड बाई वॉशिंगटन एंड वेर एम एट मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन द रीजन रादर देन चैलेंजिंग यूएस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर साथ साथ यूरोपियन लीडर्स का कहना है कि देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग युद्ध करना चाहते हैं, बस यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न के कारण ये किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि जितने भी कंट्रीज जो रहता है यूरोपियन कंट्रीज, वो छोटे छोटे मिलिट्री के टुकड़े जो होते हैं ना वो डिप्लॉय कर रहे हैं ग्रीनलैंड में। तो अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध का सिचुएशन आ रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इस कारण से देख सकते हैं मार्केट में गिरावट। तो असली रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया, एक है ईरान वॉर, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा ट्रेड टेंशन, रुपए में कमजोरी एंड एफआईडीआर डेटा, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। गिरावट के पीछे असली रीज़न हम लोगों ने आज अभी डिस्कशन कर लिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट को ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा है बजट का दिन नज़दीक आ रहा है, बजट के समय होते होते हम लोग इस लेवल को छू दे 200 डे मूविंग एवरेज। अगर वहाँ से अगर अच्छा कोई अपडेट आया तो हो सकता है रिवर्सल होगा, और अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव अपडेट आया तो इस 200 मूविंग एवरेज जो हम लोग अच्छा सपोर्ट बोल रहे हैं वो भी ब्रीच होता हुआ दिख सकता है। तो अनसर्टन अभी एनवायरनमेंट है, थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।